Hello, students. Continuing with the Digital India e-Kranti. E-Kranti is another name for the revamped version of the e-governance. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एनसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की जो बनाई जाती हैं, दोज आर कॉल्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, मेन स्कीम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। इसमें हम कर रहे थे ई क्रांति। ई क्रांति इज अनदर नेम फॉर द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ई क्रांति क्या है? अनदर नेम फॉर द रिवैम्प्ड वर्जन। रिवैम्प्ड क्या चीज़ होती है? रिवैम्प्ड इज अ चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग। वैन वी चेंज द फॉर्म, जब हम किसी चीज़ के स्वरूप को बदल देते हैं। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म को चेंज करते हुए प्रोग्राम बनाया ई क्रांति ऑन अ नेशनल लेवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल्ड द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0। The original structure of the plan consisted of domains such as healthcare, agriculture, education, land, courts, passports, municipalities, police, taxes and so on। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है इस प्लान का, उसमें हम क्या डोमेन्स रख सकते हैं? विच आर द डोमेन्स? डोमेन्स क्या है? इसके जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वो क्या होंगे? हेल्थ केयर, इसमें हम इंक्लूड करते हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लैंड, कोर्ट्स, पासपोर्ट्स, ये सब चीज़ें। लैंड के, कोर्ट्स के, पासपोर्ट्स के, एजुकेशन के काम, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से संबंधित, हेल्थ केयर हमारी हेल्थ से संबंधित, म्यूनसिपैलिटीज़ के काम, पुलिस, टैक्सेस एंड सो ऑन। इस तरह की योजनाएं इसमें इंक्लूड की गई हैं। With the mottos of transforming e-governance in order to transform governance। With the motto, इसका motto क्या है? Transforming e-governance in order to transform governance। गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ई गवर्नेंस, इन ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस। गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म इंस्टीड ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीड ऑफ ट्रांसलेशन, एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सर्विसेज। और इनमें इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सभी सर्विसेज को एक साथ शामिल किया गया, इंटीग्रेटेड सर्विसेज instead of the individual services। Amongst others, the government is pushing for the e-Kranti program to be a cornerstone for the Digital India movement। Apart from the mentioned social projects, this program will also see the addition of other relevant aspects such as women empowerment। इन सब योजनाओं के अलावा, apart from these, there are included as the programs as women empowerment, महिला सशक्तिकरण, women empowerment महिलाओं का सशक्त करना, child development बच्चों का विकास, urban governance शहरों का विकास, शहरों की governance, financial awareness and social assistance and so on। Here are some of the projects being taken under this program। ये प्रोजेक्ट्स भी इस प्रोग्राम में लिए गए। ई हेल्थ केयर, So as per this subdivision,
Technology would be provided to maintain medical records, provide medical consultation online, record patient information. ई हेल्थ केयर में हेल्थ से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे सब डिवीज़न टेक्नोलॉजी वुड बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स हेल्थ से संबंधित, प्रोवाइड मेडिकल कंसल्टेशन ऑनलाइन, मेडिकल कंसल्टेशन भी डॉक्टर्स के द्वारा ऑनलाइन ही लिया जा सके, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, रिकॉर्ड पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, सप्लाई मेडिसिन्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स, मेडिसिन्स भी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू सप्लाई करना, ये सब चीज़ें अमंग अदर्स। दूसरी चीज़ें इस तरह से हेल्थ से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। Next, we can say e-education. E-education, the idea for this platform is to provide internet in all schools with free Wi-Fi in secondary and higher secondary schools. Education के लिए what the government is doing for our education, for the education of our children, for the schools and colleges. So this idea, this platform is to provide internet in all schools. सभी स्कूल्स में इंटरनेट प्रोवाइड करना, फ्री वाईफाई की व्यवस्था करना इन सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स। एज पर द प्लान्स अराउंड 2,50,000 schools will fall under this phase. 2,50,000 schools इस फेज में आते हैं। इस प्रोग्राम में अनदर बिग विजन इज टू डेवलप एंड प्रोमोट अ प्रोग्राम कॉल्ड मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, MOOCs। जो बड़ा विज़न है इस प्रोजेक्ट का, जो डेवलप होना है वो क्या है, वो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस एजुकेशन के लिए। सिक्योरिटी, now we can say security technology is being built to provide real-time mobile-based disaster-related services and emergency services. सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग अ fast responsible network that can possibly help save lives and provide speedy and timely services in case of emergencies. In case of any emergency, if there is any emergency, so it can provide facilities to citizens. Farmers. Under this scheme, farmers will be provided with the technical know-how and real-time application of information regarding prices, mobile banking for easy financial transactions and ordering inputs online easily and without any issues. Farmers के लिए भी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। वो क्या स्कीम है, फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड विद द टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकली वो जान सकें जिससे कि रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस, वो प्राइसेस के बारे में जान सके फसलों के, मोबाइल बैंकिंग के बारे में, इजी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं, आसान से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, सो दैट द फार्मर्स कुड नो, एंड ऑर्डरिंग इनपुट्स ऑनलाइन ईजिली एंड विदाउट एनी इश्यूज़, और इनपुट्स का अपने सामान का, अपने फसलों का ऑर्डर कर सकें ऑनलाइन, वो उनको ऑनलाइन उनको ऑर्डर कर सकें, बेच सकें, मंगा सकें, कुछ भी वो उसका एडजस्टमेंट कर सकें विदाउट एनी इश्यूज़। साइबर सिक्योरिटी with the growing need to curb cyber crimes and ensure safety in the digital space, the government is setting up National Cyber Security Coordination Center across the country. साइबर सिक्योरिटी में हम ले सकते हैं कि साइबर क्राइम बहुत चल रहे हैं आजकल। साइबर क्राइम्स, डेटा को चोरी कर लेना है ना, डेटा है ना, टू द सेंटर साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो कम अप विद CERT in short for India Computer Emergency Response Team,
which serves to spread awareness about cyber security issues. Response team, computer emergency response team. So this is for cyber security. Next, for justice, the government plans to digitalize courts, jails, prosecution, police, etc. to build a strong space and provide strength to the justice system, as well as making justice related infrastructures better and at par with global standards. Government plans to डिजिटलाइज कोर्ट्स भी डिजिटलाइज करने की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, हो चुके हैं कुछ। जेल्स को, प्रोसिक्यूशंस को, पुलिस को, सभी को स्ट्रॉन्ग स्पेस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जस्टिस सिस्टम एज वेल एज मेकिंग जस्टिस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम कह सकते हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज have been proposed to build up and strengthen financial inclusion, including features such as post offices, CSCS, micro ATM programs, mobile banking and so on. Financial inclusion है ये, mobile banking program, ATM program. These are the various financial inclusions done by the Government of India. Pillars of Digital India. Now we can see which are the pillars of Digital India program. The vision for Digital India is an amalgamation of different thoughts, ideas and plans that span a range of departments and ministries functioning within various pockets across the country. The Digital India program is supposed to work in tandem with the Department of Electronics and Information Technology. ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है. इन कोलेबोरेशन दे हैव कम अप विद 9 aspects that will function as the pillars of the Digital India. Now we see which are the pillars of the Digital India program, sir, which are wholesome aspects of the scheme by themselves, involving the role and functions of different ministries of the government. रोल और फंक्शन किसका है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का, गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें. द फॉलोइंग आर द 9 मेन पिलर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया मूवमेंट. 9 मेन पिलर, विच आर द 9 मेन पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. मेकिंग mobile connectivity a universal feature. Number 1, making mobile connectivity a universal feature. एक universal feature mobile connectivity होना. Number 2, broadband highways. Broadband highways. E-governance. Number 3. Number 4, public internet access program. Public internet सब जगह पहुँचे, this program. Number 5, E-Kranti. नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करना. नंबर 7, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नंबर 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स. नंबर 9, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स. नाउ वी कैन सी द रोल ऑफ सोशल मीडिया. What is the role of social media in Digital India? For the Digital India program to succeed, grow and develop, social media has a very significant role to play. Social media बहुत ही significant role play करता है. These days, social media is not restricted to a particular section of the society only. आजकल एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही, दिस इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, दिस इज़ नॉट मेड फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ society. You don't have to be an expert at technology to understand how the different social media platforms work. आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की, विशेष टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती सोशल मीडिया पर काम करने के लिए. स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली कॉमन commodity and even that so called lower strata of society
is able to own one thanks to the rising affordability of smartphones. सो जो लोअर स्ट्रेटा है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, लोअर लेवल के लोग भी हैं ना सोसाइटी के, निम्न स्तर के लोग भी सोसाइटी के, गरीब लोग भी जानते हैं कि स्मार्टफोन्स को कैसे यूज़ करें. दे आर ऑल्सो यूजिंग द स्मार्टफोन, ऑल्सो बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली कॉमन कॉमोडिटी. दीज हैव बीन द इंक्रीजिंग कॉमन कॉमोडिटी. एक सामान्य सी वस्तु बनते जा रहे हैं स्मार्टफोन सबके लिए. एंड इवन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी इज दे आर ऑल्सो यूजिंग the smartphones. As per reports and research, India is well on its way to becoming the second largest smartphone market in the world. और एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज बिकमिंग द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग USA and next only to China. Next only to China, the world's biggest smartphone market. China is the world's biggest smartphone market. So it is also next to China. India is also next to China. Social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, among a plethora of other platforms, are rising by the day in terms of popularity in the Indian digital market sector. Social media platforms आप भी जानते हैं, you are all using Facebook, Twitter, WhatsApp. These are very common these days. They are linked in among a plethora. Plethora is a large amount of something. Plethora मतलब बहुत बड़ा चीज़, एक large amount of something of other platforms, दूसरी चीज़ों से जुड़ करके are rising by the day in terms of popularity in the Indian digital market sector. ये उसके साथ काम कर रहे हैं, Facebook, Twitter, WhatsApp. They are linked to the other platforms and they are working and in terms of the popularity in Indian digital market sector. People across all age groups are warming up to the idea of being active on one social media platform or the other. If not at all, it's proven to be rather helpful in the dissemination of information and staying connected faster than other channels. It's proven to be rather helpful. ये rather helpful है. In the dissemination means making information available to a lot of people. मेकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाना. एंड स्टेइंग कनेक्टेड फास्टर देन अदर चैनल्स, और इससे बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से, बहुत ज़्यादा फास्टर वे में अदर चैनल्स के मुकाबले में हम इनसे जुड़ जाते हैं, इन चीज़ों सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं. इट ऑफन हैपन्स दैट ब्रेकिंग न्यूज़ विल गो वायरल थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मच बिफोर इट मेक्स इट्स वे टू कमर्शियल न्यूज़ हाउसेस. न्यूज़ हाउसेस यानी कि टीवी के द्वारा जो न्यूज़ दी जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा धीरे से पहुंचती हैं बजाय कि सोशल मीडिया की न्यूज़. सोशल मीडिया की न्यूज़ they go viral through social media platforms much before the commercial news houses with a scroll or a click. क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है कि स्क्रॉल करना पड़ता है हमको और क्लिक करो. A whole new world of information opens up right in front of you. एक पूरा नया संसार आपके सामने खुल जाता है. Like most things, this is a double-edged sword. Through it comes with its own set of advantages and disadvantages. ये एक डबल एजेड सोर्ड है. एक डबल एजेड सोर्ड क्या होती है? दो धारी तलवार, जिस तलवार के दोनों तरफ धार हो,
दुधारी तलवार है वो। इट कम्स विद इट्स ओन सेट्स ऑफ एडवांटेज, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट टू टर्न इट इनटू समथिंग दैट हैज़ द पावर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस रादर देन टर्न इनटू अ सोशल लेवल। इसको सोशल लेवल बनाने के बजाय गवर्नमेंट्स के हैंड ऊपर है ये कि इसको सोशल बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए। इट शुड बी, सोशल मीडिया should be used for the social benefits. One of the best examples of bringing together government partnership with the people is MyGov, an initiative founded by the Government of India to encourage citizen engagement and make them stakeholders in the country's development. एक बहुत अच्छी स्कीम है MyGov, ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट पार्टनरशिप एंड द पीपल, लोगों के मिली जुली एक पार्टनरशिप है। और उसमें क्या है, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करते हैं, जो जोखिम उठाने वाले लोग हैं, स्टेक होल्डर्स इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर by the government, an initiative founded by the government of India to encourage citizen engagement, लोगों की भागीदारी उसमें करना, निवेश करवाना इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए। द विजन बिहाइंड दिस प्लेटफॉर्म इज टू प्रोमोट कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। और ये विज़न क्या है, व्हाट इज़ द विज़न बिहाइंड द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के पीछे क्या विज़न है, टू प्रोमोट कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस देना एंड एंश्योर बेटर पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। बेटर पार्टनरशिप हो जाए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोगों के बीच में, जनता के बीच में, बिल्डिंग गुडविल एंड cultivating a feeling of mutual trust, or goodwill, or cultivating a feeling of mutual trust and individual responsibility. One can say that Digital India is already proving to be a powerful and impactful platform. One can say that Digital India is already proving to be a powerful and impactful platform. डिजिटल इंडिया को हम क्या कह सकते हैं, एक पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म टू revolutionize the digital space and put it to proper use, and this is just the beginning। और इसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए और ये revolutionize द डिजिटल स्पेस को रेवोल्यूशन दे सकता है, एक क्रांति है डिजिटल स्पेस में, एंड इट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, वी शुड एंड पुट इट टू प्रॉपर यूज, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, और ये इसकी एक शुरुआत है। डिजिटल इंडिया, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। थैंक यू।